और हम लोग चाहिए कि क्या करेंगे। नीतीश कुमार सब कुछ है पार्टी में। जदयू ने ये स्वीकार लिया है कि निशांत ही भविष्य है। बिहार भाजपा केवल केयरटेकर बनकर भूमिका में रहेगी, वरना सम्राट चौधरी पगड़ी नहीं खोलते। सोचने भी जाएंगे तो नीतीश भाग जाएंगे कि अब नीतीश कुमार नहीं, अब निशांत बैठे कुर्सी पर, तो उनको कैसे खुश रखना, कैसे खुश नीतीश पर विजय हासिल नहीं कर सकते। He is the writer of his own autobiography। नेता को उस कुर्सी से गिराया जी, जिसे वहां पहुंचाने में बड़ी योगदान रही थी। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं विशेष पंचनामा में। आज फिर से हम नमन जी के साथ हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी बात होगी। और ये बड़ी बात पिछले 48 घंटे से आपके जहन में भी, आपके सामने से भी गुजर रही होगी। बात है बिहार की राजनीति में अचानक से 9 वर्षों के बाद मुख्यमंत्री के एक अन्य मार्ग में होली मिलन समारोह का आयोजन करना, और उस आयोजन में सबसे मुख्य भूमिका में उनके पुत्र निशांत का होना। निशांत को लेकर के बिहार की राजनीति में कई चर्चाएं आप सुन रहे होंगे, और ये भी सुन रहे होंगे कि निशांत को लेकर के ही सारा मामला फंसा हुआ है। निशांत की एंट्री राजनीतिक रूप से किस पद पे होगी, किस जगह होगी, क्या जिम्मेवारियां मिलेंगी, इन सभी कयासों को आपने देखा होगा। इस बीच आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस पूरे जो निशांत एपिसोड का उद्भेदन नमन जी नहीं किया था, तो इस पूरे विषय पर जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें कहीं ना कहीं निशांत की ताजपोशी का एक समझिए तो मुख्य रूप से घोषणा होली के दिन हो गया। क्योंकि कई लोग बाहर निकले, उन्होंने कई तरह की बातें की, लेकिन अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, तो इसमें बहुत सारे एपिसोड जो हैं वो नए नए जुड़ते चले जा रहे हैं। इन जुड़े हुए एपिसोडों से क्या निशांत की ताजपोशी में अड़ंगा लग गया है, या फिर बात कुछ और है? इन सभी विषयों को जानने के लिए कहीं ना कहीं हम नमन जी के पास चलते हैं। और नमन जी, जैसा कि होली के दिन से लगातार ये चल रहा है निशांत को लेकर के, हालांकि इस पूरे एपिसोड का तो उद्भेदन आपने ही किया था, इसी जगह बैठ करके आपने वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र से जो बातें की थी, उसने तो बहुत सारी चीजों को क्लियर कर दिया था। उसके बाद हमने भी जदयू के कई वरिष्ठ नेताओं से बातचीत किया था, उसके आधार पर भी ये लग रहा है कि निशांत की एंट्री ही एक रास्ता है जो जदयू को बचा ले और नीतीश कुमार के वोट बैंक को बचा ले। लेकिन उसमें बीच में जो आप देख रहे हैं कि इस सारे एपिसोड के होने के बाद, सब कुछ खुशहाल होने के बाद, अचानक से जदयू के भीतर दो फाड़ कैसे होता चला जा रहा है? इसके पीछे की कहानी क्या है? तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि निशांत क्या सच में राजनीति में आ रहे हैं, जिसका दावा मैं लगातार कर रहा हूं, या ये सब कुछ केवल एक संयोग है। जी, मैं जिस राजनीति का छात्र रहा हूं, और अब जिसका अपने आप को शिक्षक तक, कम से कम मान लो प्रोफेसर और अभी प्रिंसिपल नहीं कहेंगे और डीन, लेकिन अब धीरे धीरे शिक्षक बनता जा रहा हूं। इसमें मैंने जो पाठ पढ़ा और पढ़ाया है आप सभी को, मैंने जो भी दर्शक देख रहे हैं जी, वो यही है कि राजनीति में कोई संयोग नहीं होता है, सब कुछ प्रयोग होता है जी। नो कोइंसिडेंस बट एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक एक्सपेरिमेंट है। मैंने तो अपने पंचनामा में कहा कि धीरे धीरे पैच टेस्ट करेंगे नीतीश कुमार, एक बार में कंप्लीट कंट्रोल नहीं दे सकते हैं। ये पार्टी इस तरीके की है कि नीतीश ने भी जब अपने लिए कंट्रोल लिया था इस पार्टी का, तो वो एक दिन में थोड़ी किया था। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वो जब मुख्यमंत्री बने थे तो क्या वो एक दिन में बन गए थे क्या? जी नहीं, धीरे धीरे पहले एक स्थापित नेता को उस कुर्सी से गिराया जी, जिसे वहां पहुंचाने में बड़ी योगदान रही थी। और लालू यादव के गिराने के बाद उनकी इच्छा हुई कि अब संभावनाएं बन गई हैं, जब तक ये हटेंगे तब तक हम यहाँ नहीं आ पाएंगे। जी। और उन्होंने वही किया। जो भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा लालू यादव पर, जो भी परिस्थितियां बनी, सच्चाई यही है, ये नीतीश के भाग्य से बनी और नीतीश के पेशेंस से बनी, बिल्कुल राजनीतिक दावपेच से बनी, और वो मुख्यमंत्री बने। आज जिस पार्टी की आगे के भविष्य को लेकर हम सभी चर्चा करते हैं, जदयू जी, कुछ लोग कहते हैं कि समाप्त हो गई है, इस चुनाव में खत्म हो जाएगी। नीतीश कुमार ने फिर वाइल्ड कार्ड निकाल दिया। झोली में हाथ डालते हैं एक और कबूतर, जोड़ी में हाथ डालते हैं एक और कबूतर। जितना बड़ा सोचते अब इसके पास कबूतर नहीं होगा, फिर एक कबूतर जी।
तो ये नीतीश कुमार की जादूगरी है। बिहार की राजनीति में इनके कौशल और इनके बुद्धि का हम सभी कायल हैं। राजनीतिक कैपेसिटी तो इनसे तगड़ा नरेंद्र मोदी जी के पास भी नहीं, जो केंद्र में सत्ता में बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ये सच है। चाणक्य की धरती से आते हैं। नीतीश के पास संभावनाएं अगर होती, मोदी जितनी रिसोर्सेज मोदी इतनी होती, तो आज मोदी से कहीं आगे नीतीश निकल गए होते। बिल्कुल। लेकिन चलिए, ये ठीक है कि भगवान कुछ अच्छा देते हैं तो कुछ खराब भी देते हैं जी। जहां गुजरात को बंदरगाह दिया, वहीं बिहार को बंदर जैसे नेता दिए। नीतीश कुमार के आसपास ऐसे प्रबुद्ध, मतलब तानसेन और उस जमाने में बीरबल उर्बल, नवरत्न हुआ करते थे अकबर के, उससे कम नहीं दिया है जी जी, उससे कम नहीं दिया है जी। नीतीश को नीतीश बनाने में और आज इस जगह पर पहुंचाने में इन सभी का बहुत बड़ा योगदान है। और केवल उन नेताओं की बात नहीं कहूंगा, बंदर गुलाटी मारे तो मारे ठीक है, साथ में बैठा हुआ बच्चा भी गुलाटी मार रहा है, ब्यूरोक्रेट्स भी गुलाटी मारते हैं बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, नेता का रंग देखकर पलटी मार देते तुरंत वो भी। और इसी का पेशो पेश में नीतीश फंसते कॉम्प्रोमाइज करते आज ऐसे जगह आ गए हैं जहां सच में बिहार का कोई राजनीतिक रूप से थोड़ा सा भी परिपक्व बच्चा ये कह सकता है कि अरे जदयू इस बार गड़बड़ा जाएगी जी। लेकिन आप कहते हैं वो एक सत्य है, और एक सत्य जो नीतीश करते हैं वो होता है। Every time we write of Nitish Kumar, he writes a new script, जी, as if he is the writer of his own autobiography. फिर एक पन्ना ऐड कर देते हैं, बस यही, not finished yet, एक और पन्ना इसमें जोड़ लो। लाइए सर, एक और पेज दीजिए। इन्विजिलेटर भी परेशान, कितना पन्ना दें, अभी और लोगों को भी देना है। तेजस्वी जी इन वेटिंग है, चिराग पासवान इन वेटिंग है, बाकी नेता तो आपके साथ वाले तो निपट भी गए, इंतजार में कि फिर मिलेगा मौका। सर रहम कीजिए, एक आध कापी छोड़ दीजिए, नहीं पूरा लिख के ही जाएंगे। यही सच्चाई है नीतीश की राजनीति की सच्चाई, यही है। ये अलग बात है, यू कैन कॉर्नर नीतीश कुमार बट यू कैन नॉट कन्फ्रंट हिम, यू कैन बैक हिम, पुश हिम टू अ वॉल, बट यू कैन नॉट कॉन्कर हिम। ये आप नहीं कर सकते, नीतीश पर विजय हासिल नहीं कर सकते। बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार में नाम नहीं लूंगा, फालतू में क्रेडिट किसी को क्यों देना है। अच्छे हैं, मैं उनकी बातों से कई बार सहमत भी रहा हूँ, कई बार विरोधाभास भी रहा, तो कमेंट में जवाब देते हैं हम। वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, वो स्वघोषित वाले नहीं, जो वास्तविक पत्रकार हैं। ये लोग तो मतलब दुकान खोल के बैठा हुआ लोग। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है अपने वॉल पर कि, और मैं यही मानता हूं, मैं भी कई बार से कहता आया हूं, नीतीश कुमार के बाद निशांत को सबसे पहले कोई अगर स्वीकारेगा तो वो भाजपा है जी। मजबूरी में स्वीकारना पड़ेगा जी। भाजपा अपने आप को इस बात के लिए रेडी कर रही है कि अब नीतीश कुमार नहीं, अब निशांत बैठे कुर्सी पर, तो उनको कैसे खुश रखना जी। उनकी तीमारदारी कैसे करनी है, उनके जो हुक्म है उसको उनको कैसे, उनका जो नया पालन करना है। हाँ, उनके हो सकते कुछ अलग शौक हो जी। नीतीश कुमार के अलग शौक है, वो नालंदा चले जाते हैं जी, और बिहार यात्रा पर चले जाते हैं जी। अब जरूरी थोड़ी कि निशांत भी नीतीश का ही पैटर्न फॉलो करें, हो सकता है वो कुछ और मांग दे, कुछ और करे, देश यात्रा पर निकल जाए। तो उसी हिसाब से, उनके हिसाब से रणनीतियां, और नहीं होता कि नया निजाम के लिए अपने आप को तैयार भाजपा अंदर से कर रही है जी। उन्होंने ये लिखा है, और मैं भी आपको कई बार बोलता हूँ कि भाजपा इसी बात को लेकर बिहार में दो फाड़ है, और ये दो फाड़ यहाँ से ना स्टार्ट होता है और जाता है केंद्र तक। नरेंद्र मोदी और अमित शाह have not been divided on any political decision, but बिहार ये भाजपा के शीर्ष नेताओं को भी दो फाड़ कर देता है जी। नीतीश कुमार ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बीच में दरार पैदा कर देते हैं। दोनों कसम खाई जाती है राजनीति में। अमित शाह और नरेंद्र मोदी में जैसा बोलता है कि उनकी रणनीतियां बिल्कुल अलग है, लेकिन होगा तो वही जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे जी जी जी। अमित शाह का अब तक बिहार नहीं पहुंचना, ये क्या कहता है, आएंगे भी तो वो अपनी, मैंने एक तो समझ लीजिए नरेंद्र मोदी से थोड़ा सा बिगाड़ के आएंगे जी जी। और अगर कुछ भी इस बार गड़बड़ाता है तो पूरा का पूरा बिल फटेगा उन्हीं पर। ये अलग बात है कि कुछ राज्य जीत गए हैं वो अमित शाह, इसलिए उनका हौसला बढ़ा हुआ है, और वो जाके मोदी से भी कह सकते हैं कि उतना ना जिता दिए, वो दे दीजिए मौका, जिता के देते हैं। लेकिन अंदर में आपको मैंने कहा भी था आपको कि मोदी जी को जब सपना आता होगा कि सुबह में कोई शपथ ले रहा है भाजपा का मुख्यमंत्री, तो जगा लेते हैं खुद को, ये नहीं हो सकता है। ऐसा कुछ सोचने भी जाएंगे तो नीतीश भाग जाएंगे। और इस बार नीतीश के पास केवल बिहार की कुर्सी नहीं है, बिहार की चाबी नहीं है। नीतीश होल्ड्स
द की टू सेंटर जी। और आप नीतीश के सांसदों की व्यवस्था वैकल्पिक कर लीजिए, उनके पॉलिटिकल कार्ड खोज लीजिए, उनके लोगों को कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए। आप जैसे ही किसी को कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा नीतीश उसको रिप्लेस कर देंगे जी। आप जैसे ही उनका रिप्लेसमेंट खोज लेके ले आएगा विधायकों का, सांसदों का, वो आपके यहाँ से कुछ गेम खेल देंगे जी। वो गठबंधन बदल देंगे, वो आपको उस स्थिति में छोड़ेंगे ही नहीं कि आप सरकार बना पाइए जी। और ये सच्चाई है कि नीतीश की इसी ताकत की वजह से इतना महिमा मंडन हमें करना पड़ता है हर बार, बिल्कुल, जब भी हम बिल्कुल। विश्लेषण करते हैं। तो अब रही बात निशांत के राजनीतिक भविष्य आगमन की और भविष्य की, नीतीश पॉलिटिक्स में आ चुके हैं जी। जैसा मैंने आपको कई बार कहा है और सच्चाई है कि भाजपा का एक बड़ा हिस्सा, कम से कम बिहार भाजपा ने अपनी तकदीर मान ली है कि दे विल ओनली बी सेकेंड टू जेडीयू। जेडीयू नीतीश द्वारा चयनित व्यक्ति ही बिहार चलाएगा, बिहार भाजपा केवल केयरटेकर बनकर भूमिका में रहेगी, वरना सम्राट चौधरी पगड़ी नहीं खोलते। ये सच है कि मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अपनी मनवा लेंगे जी। भाजपा इस बार सत्ता के बाहर होने का बिहार में रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि ये केवल बिहार खोने जैसा नहीं होगा। नीतीश से रिश्ता खराब होने के बाद दो इमीडिएट क्राइसिस बीजेपी के सामने आ जाएगी। एक कैटालिस्टिक रिएक्शन शुरू हो जाएगा जिसका डोमिनो इफेक्ट होगा कि नीतीश भागे तो सब भागना शुरू कर देंगे, जैसे हुआ अभी गठबंधन में, और ये नीतीश करते रहे हैं। दूसरा होगा कि इमीडिएटली एक बड़ी क्राइसिस केंद्र की सत्ता में भी आ जाएगी जी। कि 12 सांसद जो नीतीश कुमार के हैं इनको तुरंत कंपनसेट करना पड़ेगा। इसके कारण आप जानते हैं ऑलरेडी कि महाराष्ट्र में इतने सांसद उनके पास हैं और बार बार पर्ची थमाना अमित शाह को, महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता का, या बड़ाई करना देवेंद्र फडणवीस का, उनके बेटे और आदित्य ठाकरे का, ये सब कुछ दरअसल इस बात का परिचायक है कि ये वेटिंग लिस्ट में है। इनकी मांग थोड़ी बड़ी होगी, भाजपा उस पर विचार कर रही होगी और एक रख लिया संसद में, ठीक है इनको जो चाहिए अब दे नहीं सकते तो अभी तो रखते हैं। तो नीतीश से बेहतर ऑफर ये नहीं दे पाएंगे, इसीलिए वरना नीतीश कुमार को रिप्लेस किया जा सकता था जी। इसीलिए आपने देखा कि ये अभी हुआ नहीं है। जिस दिन ये मामला हो जाएगा उस दिन ये वाला हो जाएगा और फिर केंद्र में नीतीश की डिपेंडेंसी वाला एक जो क्लॉज है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा कि एक समस्या नहीं है, दो इमीडिएट क्राइसिस हो जाएगी। दूसरी क्राइसिस जो है ना 29 में जिस तरह से लोकसभा चुनाव होने और वन नेशन इलेक्शन का एक दावा कर रही है भाजपा, इफ हो जाएगा ऐसा परिसीमन भी साथ में तो अगर हो जाता है ये सब कुछ और वन नेशन इलेक्शन होता है तो ये भाजपा चाहेगी कि नीतीश उनके साथ रहे, बहुत मजबूत रहे। हाँ, नीतीश के ऊपर कभी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है, नीतीश के गवर्नेंस पर एक बड़ा ठप्पा लगा हुआ है कि नहीं बहुत अच्छा करते हैं। अब भले ही आज जो हो रहा हो, एक होली के दिन इतने सारे क्राइम हुए हैं और मैंने देखा कि बिहार सरकार के मंत्री बेशरम की तरह कह रहे हैं कि विपक्ष ने कराया है। तेजस्वी यादव जाके क्राइम करा रहे हैं, आप विपक्ष में थे तो क्राइम कराते थे। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो मतलब जितना लालू यादव के शासनकाल में हत्या बलात्कार और ये सब अपहरण हुआ वो सब तो नीतीश कुमार और भाजपा ने करवाया है उस लॉजिक के हिसाब से। बिल्कुल, मतलब कल सच में मैं क्रिटिकल था क्योंकि गलती करके या राजद की समस्या क्या है कि उस गलती को लगती है लबेरने, रायता फैल जाता है। जी जी जी, उन्होंने भी किया है। अरे आगे बढ़िए, आज कल चिराग वाले मैटर के बाद इनका आंख खुला है। जब चिराग की वीडियो वायरल कर दी तो समझ में आया अच्छा इसमें गलत क्या है। टेक्निकली तो पुलिस वाले गलत कर रहे हैं लेकिन चिराग इसमें गलत कहाँ है, तब इनको समझ में आया। तब इन्होंने मामला बदला और तब पप्पू पांडे का एक वीडियो पिस्तौल लहराते हुए, अमन हजारी का डेस्क पे ठुमका लगा, डेस्क पे ठुमका नहीं, ठुमका मना कर रहे थे हमारे, ठुमका नहीं लगाया है लेकिन डेस्क पे लहरा जरूर रहे थे और वो वीडियो दोनों वायरल किया गया। इन वीडियोस पे निश्चित ही स्पष्टीकरण बनता है और सरकार को घेरना बनता है। पप्पू पांडे के वीडियो पर तो निश्चित ही बंदूक लेके कैसे लहरा सकते हैं और इतने सारे लोग वीडियो बना के, अब इतने बड़े जनप्रतिनिधि हैं, आपको तो और थोड़ा सा जमीन से जुड़ा रहना चाहिए और थोड़ा ऐसा संयम बरतना चाहिए, व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि लोग आके सटे आप। फिर चुनाव के समय पप्पू पांडे जी बंदूक थोड़े दिखाएगा, हाथ से दिखा के मांगिएगा वोट। बिल्कुल, तो अभी 6 महीना में आपका सबका बने बंदूक घर में रखा जाएगा, सीज हो जाएगा पावर, फिर 0 आवर में जाके मांगना पड़ेगा जनता से। तो कोशिश यही करना चाहिए कि सरकार की छवि न बिगड़े, लेकिन यही एक मामला थोड़ी है। गोपाल मंडल जी हैं तो नीतीश कुमार के, हमको लगता है कि नीतीश कुमार के लाइफ में 2-3 बड़े बड़े कैंसर थे इनके भाग्य में।
एक आध गो से तो छुटकारा मिल गया। अब एक गोपाल मंडल जी हैं, एक श्याम बहादुर थे उनसे बच गए ही। अब गोपाल मंडल जी हैं, तो गोपाल मंडल जी इतना जल्दी इनके भाग्य से जाने वाले नहीं वो नजर आ रहा है, तो वो समस्या होगी। और मैंने तो देखा आज इनफैक्ट जदयू के विधायक संजीव सिंह जो प्रवक्ता वाले हैं, जी जी, बड़ा कंट्रोवर्सी में भी रहते हैं, उन्होंने बहुत दबंगई से बात कही है कि बिहार में अब योगी मॉडल हमको चाहिए जी। जो कर रहा है क्राइम उसको अभी सत्ता कर रहा है कि विपक्ष कर रहा है कि फलना ढिमका नहीं, इनकाउंटर कीजिए। अब बताइए एएसआई पर हमला हो जा रहा है। कल ही मैं बता रहा था बाबा पंचनामा में लोगों को कि पुलिस का क्या इज्जत रह जाएगा जब तेज प्रताप सामने कहते हैं कि नाचो तो तुमको इस्तीफा दिलवा देंगे। तो पुलिस और खाकी की इज्जत कर रहती है। अगर उस इज्जत को रिस्टोर करना है तो इनकाउंटर करना ही एकमात्र उपाय है। या देखिए न्यायोचित ढंग से कीजिए, मतलब ऐसा नहीं करेंगे आंख मूंद के किसी को मार दीजिए फिर पता चला एक नया लफड़ा शुरू हो गया, पुलिस आंख मूंद के मारते चल रही लोगों को। नीतीश कुमार जी के खिलाफ बोल दिए या मंत्री जी के इनके खिलाफ बोल दिए, हम ही लोग को ठोक दिया बहाना निकाल के। तो ये नहीं होना चाहिए, सब न्यायोचित तरीके से होना चाहिए, सिस्टम से होना चाहिए। खैर जा रहे हैं, लेकिन वापस आता हूं मुद्दे पे। तो दो बातें स्थापित यहाँ हो चुकी हैं, पॉलिटिकल एंट्री हो चुकी है जी। अब कल जो पंचनामा मैंने लिखा था वही सत्य है। जो तेजस्वी और सम्राट चौधरी में, अब उनके ऊपर तक चले जाइए जी, मैं उनको रिप्रेजेंटेटिव मानकर बोल रहा हूं, काम कर लेगा निशांत के साथ। आइडियली नीतीश चाहेंगे कि निशांत बड़े भाई की भूमिका में रहे जी, और ये दोनों छोटे भाई की भूमिका में रहे। ये अगर हो जाता है तो वंस एंड फॉर ऑल तेजस्वी और भाजपा दोनों की आने वाले 5-10 सालों तक की संभावनाओं को समाप्त कर देता है। जी, जी। अगर निशांत मुख्यमंत्री बिहार में एक बार बन जाते हैं, भाजपा थोड़ा सा अगर, क्योंकि मुझे लगता है भाजपा मान ही जाएगी लास्ट में, और कोई ऑप्शन भी नहीं है। भले चिराग और बाकी लोग पेश फंसाएंगे, मैंने देखा कि निशांत के मुद्दे पर खास तौर पे चिराग तो थोड़े दिखाते हैं बड़ा दिल कि आना चाहिए जी। लेकिन सीएम वाले मुद्दे पर चिराग भी मानेंगे नहीं। और रही बात बाकी दलों की, तो मांझी जी अपने पुत्र को चाहते हैं लॉन्च करना। उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है जी। उपेंद्र कुशवाहा तो अभी कहा ही नहीं उनके आने स्थिति स्पष्ट नहीं है। मैंने असहज हो जा रहे हैं उनके लोग, मैंने देखा है उनके प्रवक्ताओं को भी असहज होते देखा है मैंने। तो वैसी स्थिति में एनडीए में ना एक बड़ा विचित्र सा सिचुएशन हो जाएगा। लेकिन सही बात है, घर का बड़ा भाई जब कह देगा कि यही होगा तो फिर बाकी को मानना पड़ेगा। जो नहीं मानेगा सो दूसरी तरफ जाएगा, सीधा हिसाब किताब है। ये तो एनडीए मानकर चल रही है ना। तो वैसे में सीटों के बंटवारे से बड़ी समस्या ये है अभी फिलहाल एनडीए में कि नीतीश ने सच में होली के माध्यम से बहाने से पॉलिटिकल लॉन्चिंग कर दी है जी। अनऑफिशियली ऑफिशियल लॉन्च कर दिया, ऑफिशियल हो गया। नीतीश जो कहते हैं वो कानून होता है जी। बिल्कुल ये बातें लोग कह ही रहे हैं ना। जो कहते हैं विजय चौधरी की बात आप सुन लीजिए, जयकुमार सिंह का सुन लीजिए। से हाथ पकड़ के दोनों कंधों पर रख कर वो बाबा, मैंने उस दिन भी कहा था ये पॉलिटिकल मैसेज है। नीतीश इस तरह से मैसेज देते हैं। नीतीश 2 पन्ना का 10 पन्ना का निबंध लिखने से बढ़िया वो एक तस्वीर जारी करा के आपको मैसेज दे देंगे। और उन्होंने वही किया। संजय झा और विजय चौधरी के कंधे पर हाथ रखना ये बड़ी बात है। उस घर में निशांत रहे हैं मानता हूं, लेकिन संजय झा जाकर सैल्यूट नहीं मारते होंगे निशांत को। बिल्कुल विजय चौधरी जाकर सैल्यूट नहीं मारते होंगे, पैर नहीं छूते होंगे, उल्टा होता होगा, निशांत पैर छूते होंगे इन लोगों का। जी। और ये होता होगा निश्चित, क्योंकि संस्कारी व्यक्ति है निशांत। तो ऐसे में होली के बाद कंधे पर हाथ रखना ये क्या साबित करता है? ये दरअसल पावर मूव है, जिसकी बात चर्चा में कई बार करता हूं, यूपीएससी के स्टूडेंट बोलते भी आपने खुद ही किया था। ये इस बात का इशारा है कि ये पावर सेंटर शिफ्ट हो रहा है यहाँ आकर के। ये सत्ता हस्तांतरित हो गई बाबा। जी। कागज पर लिखकर नीतीश कुमार नहीं कराएंगे, कागज पर तो घोषणा बाद में होती है। शराबबंदी पहले नीतीश कुमार ने मन में लागू कर ली थी, और खरमास से पहले अचानक से ये प्लान बना है। बिल्कुल। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, समय बहुत कम है। नीतीश कुमार तो चाहते थे कि मार्च में चुनाव हो जाए, अब काहे नहीं कह रहे हैं चुनाव करने का वक्त से पहले। जितना समय मिलेगा उतना ही अपने पुत्र को जल्दी लॉन्च कर पाएंगे। जी। सारे नेता पुत्रों को
केवल निशांत ही नहीं, निशांत लाइन में आ रही है जी, पूरी टीम है। प्रशांत जाकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में समय बिता रहे हैं जी। बताइए पूरा डिटेल बाबा। जी, जो वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र प्रशांत है, जिनके साथ आपने इंटरव्यू किया था, मेरी बातचीत जब उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि वो अधिक समय अपने क्षेत्र में दे रहे हैं जी। और लोग बोल रहे हैं और यही नहीं, जब मैं वहां के क्षेत्र के लोगों से बात कर रहा हूं तो लोगों का कहना है कि जिस तरीके से ये सहज होकर के लोगों से मिल रहे हैं और जितना इनमें पोटेंशियल है उसको लेकर के बहुत सारी बातें मेरे इंटरव्यू में उन्होंने लगभग क्लियर कर दिया था कि निशांत प्रशांत की जोड़ी आपको देखने को मिलेगी और ये उन्हीं चीजों के इमोशन आने का एक परिचायक है। जी, जी। तो आप ये स्पष्ट जान लीजिए, दो बातें मैंने क्लियर कर दी बाबा। एक कि भाजपा को स्वीकारना ही होगा निशांत को, और कहीं ना कहीं उसका 80% काम हो चुका है, भाजपा ने अंदर में स्वीकार कर लिया, उसकी मजबूरी है जी। अब रही बात चुनाव में नीतीश के साथ कोई ऐसा खेल भाजपा कर दे जिसके चलते नीतीश ये क्लॉज रख ही ना पाए भाजपा के पास, जो हमने एक और पंचनामा में चर्चा की थी कि सीटें ऐसी बांटी जाए कि नीतीश फंस जाए और नीतीश चाह कर भी उधर सरकार ना बना पाए और इधर नीतीश के बिना सरकार बनने की संभावना बन जाए, तब ही ये शर्त भाजपा लागू करवाने में सफल हो पाएगी कि हमारा मुख्यमंत्री या निशांत नहीं कोई और। ऐसे में हो सकता है कि नीतीश उस वक्त भी कोई गेम खेले, बाबा समझिए, निशांत को आगे ना करके कहे कि हम ही मुख्यमंत्री, निशांत कहाँ है, और उसको सहजता से अपनी तरफ ट्रांसफर कर ले और फिर इंतजार करे एक और समय का जब ये हो सके नेचुरली। तो कहीं ना कहीं दावपेच बहुत बाकी है, हम हाइपोथेटिकली इन चीजों पर चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दो बातें जो मैंने कहा कि स्थापित हो चुकी हैं कि निशांत राजनीति में आ चुके हैं और जदयू के भविष्य के तौर पर उन्हीं का चेहरा आपको देखने को मिलेगा। संजय झा, विजय चौधरी और जितने भी छोटे छोटे पावर सेंटर्स हैं इस पार्टी में, वो ये जान चुके हैं। अब विरोध में कौन कौन है, हम नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो फिर पता है ना क्या होगा, नाम लेंगे तो समस्याएं पैदा हो रही हैं जी। पत्रकारों को चिन्हित किया जा रहा है, विधानसभा, विधान परिषद और जगहों पर जो मंत्री हैं वहां रसूख वाले, वो उनके स्ट्रेटजीज लीक करने के नाम पर हमसे बदला ले रहे हैं और हम इतने बेवकूफ नहीं है कि आपका नाम ले ले। चलिए बिना नाम लिए हुए आपको धज्जी उड़ाते हैं। आपकी एक बड़ी लिस्ट है बाबा जी, जो तथाकथित नीतीश कुमार के आसपास के अक्षम नेता है जो चुनाव लड़कर जीत नहीं पाएंगे, उनको लाया जाता है, बिल्कुल जातीय आधार पर उनको लाया जाता है, पॉलिटिशियन है, अलग अलग तरीके से उनको इसके मैनेजर्स हैं जी, सो कॉल्ड मैनेजर्स हैं जी। एक बाथरूम मैनेज कर रहा है, एक हल्दीराम देखे है ना आप, देखिए एगो बाथरूम के पास खड़ा रहता है एक आदमी खड़ा रहता है गेट के पास, गार्ड नहीं है, मैनेजर है, मैनेजर। एक और काउंटर पर खड़ा रहता है, एक टेबल के पास खड़ा रहता है, वो इशारा करता है, देखिए वहां टेबल, देखिए वो आप देखिए बाथरूम साफ कराइए, वो देखिए वहां देखिए। इस तरह के नीतीश कुमार ने 20 मैनेजर रखे हुए हैं और उन मैनेजरों का काम है नीतीश कुमार के सिस्टम को चलाते रहना, उनकी और कोई उपयोगिता नहीं है। नीतीश ने जो कह दिया, सही हो गलत हो, उसको उसी तरीके से रिप्रेजेंट करते रहना मीडिया में। वरना आज सच्चाई है कि 20-22 इंसिडेंट बिहार में हुए हैं जिनमें 4 तो पुलिस पर ही हमला हुआ है और उसके बाद आकर कोई ये कह दे कि विपक्ष ने करा दिया है 20-22 घटनाएं, आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए और तेजस्वी यादव लोगों को मरवा रहे हैं बिहार में। वाह, विपक्ष ज्यादा ताकतवर निकला, प्रशासन आपके पास, सारी व्यवस्था आपके पास, सरकार आपकी, और तब भी आप ये सब नहीं कर रहे। ये दरअसल बेचैनी है। तेजस्वी यादव ने 2 काम तो बड़ा कर दिया है, एक लगातार बुलेटिन जारी कर रहे हैं जी, और उन्होंने पता नहीं उस पंचनामा के बाद से कैसे उन्होंने पलटा, जब मैंने कहा कि हम जो लड़का 2005 में पैदा हुआ है वो अब वोट दे रहा है और वो काफी बड़ा हो गया है और उसने जंगलराज तो नहीं देखा है लेकिन नीतीश कुमार जी का मंगलराज वो देख रहा है, बिल्कुल। तो उसको उसकी नाराजगी मंगलराज से है ना कि जंगलराज से। उसको तो तेजस्वी में कोई कमी नजर नहीं आती है जी। भाई तेजस्वी को परेशान करते हैं लोग, तेजस्वी ने क्या किया है भाई, तो लैंड फॉर जॉब किया है, अरे नौकरी दी ना भाई, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि नौकरी दिया 17 महीने में नौकरी दिया, उस दिन भी नौकरी दिया, अभी भी नौकरी देने की बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इसके अलावा एक और बड़ा कांड जो तेजस्वी यादव ने कर दिया है वो 2500 रुपया महिलाओं को देना जी। महिलाएं आंख मूंद कर निश्चित ही वोट करेंगी तेजस्वी के पक्ष में। यहाँ पेच फंसता है, द लाइन ड्रॉस हियर, और यहाँ इसका काट अब तक राजद भाजपा नहीं खोज पाई है, इसका काट अब तक नीतीश कुमार नहीं खोज पाए हैं। नीतीश जहां अपने पुत्र की पॉलिटिकल लॉन्चिंग में फंसे हुए हैं, वहीं भाजपा अपनी नीतीश के खिलाफ भीतरघात करने की रणनीति में फंसी हुई है। बाकी दल भी वेटिंग वॉच में अपनी सीटों को लेकर लगे हुए हैं, जिसका जितना मैंने चादर उतना ही में अपना पांव पसारने में लगा हुआ है। कोई ये बात नहीं समझ रहा है कि तेजस्वी यादव ने
2 बड़े जगहों पर फ्रंटियर्स बिहार में जीत लिए हैं, और सी वोटर के रिपोर्ट में मान लेता हूं तेजस्वी सरकार बनाते नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पॉपुलैरिटी में किसी भी बिहार के नेता से आगे होना तेजस्वी यादव का, यह इशारा इस बात का है कि आज नहीं तो कल अगर मौका मिल गया तेजस्वी को तो फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखेंगे। तो समझ लीजिए कि उन कुर्सी वही संभालेंगे जी। मुख्यमंत्री उनका बनना लगभग तय है। थोड़ी सी परिस्थितियों को साथ देना होगा तेजस्वी यादव का, और इसी तरह के बड़े बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। अब जैसे सदन में कोई बबुआ ना बना दे जी, कोई जबरदस्ती का आरोप ना लगा दे, हर चीज का एक, और हाँ ये सीना जोरी नहीं होनी चाहिए, चोरी और सीना जोरी दोनों साथ में चलता है जी। नीतीश कुमार हो, नरेंद्र मोदी हो, जब देखिएगा फैसला गड़बड़ाता है तो लोग स्वीकारते हैं उस गलती को जी। स्वीकारना पड़ेगा। किसान बिल पर सरकार का, केंद्र सरकार का पीछे मुड़ना ये मोदी का हार नहीं है, स्ट्रेटेजिकल उनका सत्ता बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए छोटी सी कुर्बानी है। मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि छिपकली बचाने के लिए छिपकली की पूंछ गंवानी पड़ती है जी। इससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता है। आप ही के शरीर का हिस्सा है, आप ही खूबसूरती का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, आपके पर्सनालिटी का हिस्सा, लेकिन अगर जान बचानी है तो उसे कुर्बान करना पड़ेगा। बिल्कुल यही होता है राजनीति में भी, लोग इसी तरह के छोटे छोटे जो मैसेजेस हैं इनकी वजह से आपकी स्वीकार्यता को बढ़ाते हैं। खैर लेक्चर नहीं है, तो बाबा एक तो यहाँ पेज फंसा। अब जो बड़ा इकाई है जदयू का, जो आज भाजपा के साथ गठबंधन में सहज है, जो नीतीश के करीब भी है, और वो भाजपा से नीतीश की बात भी मनवाने के लिए बाध्य है जी, चाहे सीट को लेकर दिल्ली में हो, झारखंड में हो, बहुत सारे या अमित शाह के बयान को लेकर हो, ये काम जो कर रहे हैं उन्होंने स्वीकार लिया इस बात को कि नीतीश कुमार कह रहे हैं तो अब निशांत ही हमारा नेता। एक दूसरा हिस्सा है जो ये सोच रहा है कि नीतीश कुमार अगर नहीं रहेंगे और निशांत आ जाएंगे तो मुझे फिर से नीतीश कुमार के साथ जो मैंने रिश्ता आज तक बिल्ड किया है, कभी तैलीय चित्र दिखाकर, कभी नीतीश कुमार के जीवनी दिखाकर, कभी उनके बड़ाई करके फेसबुक पर लंबा लंबा पोस्ट, मतलब कई लोग तो ऐसे मंत्री हैं कि मैं क्या बताऊं, कई से नेता हैं कि पिताजी का अपना भूल जाते हैं वो किस दिन बड़ाई करना है, जन्माष्टमी और लेकिन नीतीश जी का उनको खूब याद रहता है कि आज क्या बोले हैं, कल क्या बोले हैं, क्या नहीं कहा है। एक फिल्म था नसीब, शायद फिल्म का नाम था, गोविंदा इस फिल्म में नशे में कुछ कुछ बोल देते थे जी। तो कादर खान को उन्होंने रखा था, और कादर खान की उपयोगिता बस इतनी थी कि वो उधर सड़क पर थे, भिखारी थे, उनको उठाकर साथ में कादर लेके आए थे गोविंदा, और उनका काबिलियत यही उनको दिया गया था कि रफू करना है। नीतीश जो बोल दिए उसको रफू करके साबित कर देना कि यह बात सच है। 2015 से पहले कोई कपड़ा नहीं पहनता था तो नहीं पहनता था, तस्वीरें जितनी हैं सब तस्वीरों में से कपड़ा हटाइए, जितना पुराना एल्बम है सब में से, शादी एल्बम होती है सब में से कपड़ा हटाइए, दादा परदादा से पोता तक सब कपड़ा हटा दीजिए। यही साबित करने का, नीतीश को सच साबित करने का तरीका है। आने तो चित्राई कीजिए, बिल्कुल चित्राई राजद करती है, चित्राई ऐसा भी होगा जी। चित्राई कैसे होता है? आपने कहा कि अरे इतना क्राइम बिहार में हो रहा है, विपक्ष करा रहा है, तेजस्वी यादव यही तो करेंगे, करते हैं 15 साल तो यही करेंगे बाबूजी उनके, तभी भी करा रहे हैं। एक बड़ा हिस्सा वही क्या सोचता है कि सही बात है यार, तेजस्वी जी नहीं करा रहे होंगे, और कौन करा सकता है? सब दूध के दूल्हे हैं ना। पप्पू पांडे बंदूक तो पिचकारी था, पिचकारी था, आप लोग समझ ही नहीं पाए। वो होली के दिन पीछे मार रहे थे जाता, वो भी अपने बॉडीगार्ड को रंग रहे थे, कहानी ये था बॉडीगार्ड पे पिचकारी मार रहे थे। खैर जोक सपाट, मैंने समय बहुत ले लिया तो मैं अब इसको समाप्त करता हूँ। एंटरटेनमेंट भी चलते रहना चाहिए दर्शकों, मेन तो और कुछ होना हो, कम से कम एंटरटेनमेंट तो हो जी, बाकी तो पॉलिटिक्स चल ही रहा है। विकास पे कहते बात क्या नहीं करते, विकास पे कैसे बात करें? किस दिन सदन में विकास पे बात हुआ है? आज ही सदन में बैठे हुए तो बताइए विकास पे बात हुआ है? विकास से जुड़ा हुआ तो कोई बात ही नहीं हुआ, और विपक्ष को पता ही नहीं चल रहा है विकास होता कैसा है। ना उधर विकास कोई किया ना इधर विकास कोई किया, तो पता कैसे चलेगा विकास कैसे होता? दोनों ही सदन में सिर्फ यही कि सवाल जवाब हो रहा था कि आपने जो सवाल पूछा, आपने जो विकास की बात की थी, आपने अपने क्षेत्र की समस्या जो बताई थी, उसका क्या हुआ? जी हाँ, उत्तर आ गया, हम संतुष्ट हैं। विपक्ष यही कहते नजर आया। बिहार में ना इस वक्त चाहे जो भी राजनीति, जब भी मुख्यमंत्री रहे तो एक ही परिस्थिति दिखी है बिहार में, एक ही परिस्थिति दिखी है, विपक्ष में लंगड़ा है और पक्ष में अंधा जी।
इनको अपनी कमी नजर नहीं आती और ये दौड़ कर भी पकड़ नहीं सकते हो ही नहीं सकता। ये अंधा और लगड़ा वाला जोड़ी है एकदम। ये बोलते रहेंगे और वहां सामने वाला अब सोचता कि सही तो बोल रहा है, 15 में तो गड़बड़ हो गया था, 15 साल तक गड़बड़ हो गया था, अंदर ही चोर बैठा हुआ है। इस चोर को पहले भगाना होगा, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। खैर, जो बड़ा हिस्सा अब नीतीश के बाद निशांत की स्वीकार्यता जदयू में कर चुका है, उसने तो ये साबित भी कर दिया कि वो नीतीश के फैसले के साथ है। कई लोगों ने तो उस दिन होली के दिन ही स्वीकार कर लिया, उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है। जय कुमार सिंह बड़े नेता हैं और उन्होंने जब ये कह दिया तो ये कहीं ना कहीं सत्यापित करता है। अरविंद निषाद ने भी ये बात कह दी, चौधरी ने कह दिया, संजय झा ने अब स्वीकार लिया। इन तस्वीरों और इन मैसेजेस के माध्यम से लगभग जदयू का बड़ा हिस्सा ये स्वीकार कर चुका है। बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन कुछ नेता जरूर ऐसे हैं, मेरे पास फुटेज भी है लेकिन मैं वो नहीं दिखाना चाहूंगा आज, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि ये साबित करना कि वो अगेंस्ट में है कोई। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति की बाइक तो हम दिखा सकते हैं। पार्टी के एक नेता है भगवान आयातित नेता, भगवान आयातित, हाँ अब तो पार्टी के ही ना है, तो सब तो आयातित है जी। कौन नीतीश कुमार के साथ वाले संघर्ष वाले बताइए? बस इस नायक मात्र है जी, बाकी कोई है? सब तो बाहर से आए हैं, आगे पीछे दाएं बाएं ए से लेकर जेड तक सब तो बाहर से है। और यही वो टुकड़ी है जो विरोध भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं भगवान कुशवाहा जी ना, भगवान कुशवाहा जी ने जब पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने वो काफी ऐसा लगा कि वो उन्होंने ये भी कहा कि हम गए थे, हम होली के दिन मौजूद भी थे, कहाँ ऐसा कुछ हुआ, हम तो मिले भी नहीं, हाँ हमसे तो मुलाकात भी नहीं हुई उनकी। लेकिन खैर, उनसे मुलाकात नहीं होना इस बात का परिचायक थोड़ी है कि माने कि जो उनसे नहीं मिलेगा वो बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है या जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। लेकिन ये उनका वर्जन था, आप सुन भी सकते हैं इस वीडियो में कि क्या कुछ वो कह रहे हैं। उनका दावा एक तरफ और जदयू का पोस्टरबाजी, जदयू की तैयारियां, नीतीश का इशारा, नीतीश का होली मिलन। बाबा, नीतीश होली मिलन नहीं करते हैं, 9 साल के बाद नमन जी की विशेष तौर पर किया गया है। इस बार नीतीश एक्साइटेड नजर आ रहे हैं किसी काम को लेकर, ऐसा लग रहा है कि जैसे घर में किसी की शादी है उस तरीके से एक्साइटमेंट नीतीश के चेहरे पर नजर आ रही है, साफ नजर आ रहा है। और वो मैं पढ़ लेता हूँ, मैं कई बार आपको कहता हूँ मैं पढ़ लेता हूँ नीतीश कुमार के चेहरे पर, सहजता होती है तो वो भी दिख जाता है और सहज नजर आता है तो वो भी दिख जाता है। खुशी नजर आ रही है, कुछ जरूर बड़ा होने वाला जदयू में। और वो क्या होने वाला है तो आपको ही पता है। 14 अप्रैल के बाद खरमास उतरेगा ना मुझे, कुछ विशेष होने वाला, क्योंकि खरमास से पहले हो सकता बोझो खाए के मिल जाए। बिल्कुल, इसमें कोई दौरा नहीं है, इसमें कोई दौरा नहीं है। पत्रकार लोग खास तौर पर प्यार रखिए, 2-3 दिन से कुछ बिना खैले रहिएगा, तब तक बहुत कुछ छैटी लेके जाइएगा। वहाँ छैटी में अपना पूरी रख लिया एक तरफ बुनिया, मुकेश जी के लिए कुछ बचा लीजिएगा साइड में। दूसरा छैटी में से मुकेश जी खाने का आदत है, हमारे कैमरामैन जो है अपना छैटी छोड़ देंगे, दूसरा में से खाते हैं। उसी में चोट लग गया था होली में, बार होली में चोट लग गया बेचारे को। खैर, ये रणनीति है। भगवान कुशवाहा का बात सुन लिया आपने। अरे हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है माननीय नीतीश कुमार जी, बिहार का मुख्यमंत्री भी है, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी है। इन लोग की तरफ से कोई अधिकृत बयान आया है, विजय चौधरी जी की तरफ से कुछ अधिकृत बयान आया है, कोई प्रवक्ता का अधिकृत बयान आया है, कौन क्या बोल रहा है मैं समझता उस पर कुछ बात कहना मुनासिब नहीं है। ये तो निर्णय नीतीश कुमार जी को लेना। भाई लोग चाहते हैं कि निशांत जी की एंट्री अब जरूरी है पार्टी, हम लोग चाहिए कि क्या करेंगे, नीतीश कुमार सब कुछ है पार्टी में। तो भगवान कुशवाहा का सुन लिया आपने। निश्चित ही ऐसे कई पार्टी के मेंबर हैं, जदयू के टॉप ब्रास नेता और उनसे नीचे के नेता, विधायक से लेकर सांसद तक। एक डिवाइडेड ओपिनियन जरूर है, लेकिन ये दावे से आपको कह रहा हूं कि 80 से 85% जदयू ने ये स्वीकार लिया है कि निशांत ही भविष्य है। और एक बात और जानिए, नीतीश कुमार की बात जो स्वीकारता नहीं है, इस पार्टी में उस व्यक्ति के साथ क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो जो भी व्यक्ति अभी नीतीश के इस फैसले पर या तो कंफ्यूजन में है जी कि क्या हो रहा है या विरोध में है, उनको आने वाले वक्त में जदयू के दरवाजे के जो ऑफिसर है उसके गेट के बाहर खड़ा होकर राजद कार्यालय की तरफ किसी व्यक्ति को फोन मिलाते देखिएगा जी। यहाँ तो बंद है, आपका वाला खुला है क्या? देखे तो इतवार को खाली बंद रहता है। जगदा बाबू नहीं आए, चाबी लेके गए, आएंगे तो खोलेंगे।
यही कहानी है, और कुछ नहीं है। ये 2 फाड़ या 4 फाड़ करने से कोई फायदा नहीं है। नीतीश ने कह दिया, अब कानून बन रहा होगा कहीं ना कहीं। जी जी, जिस दिन लागू होगा उस दिन पियक्कड़ लोग को बुझाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने होली का राजनीतिक पियक्कड़, सत्ता का नशा में जो है जी जी, तो सोच रहा है कि अब नीतीश कुमार ने हमको ताकत दे दी है तो हम अब क्या सोचना है। यही तो खास बात है, ताकत के साथ सूद समेत वापस लौटाना पड़ता है। खुमारी उतरेगी होली के बाद, दम उतरेगा। जी चलिए, तो जैसा कि आपने सुना ही कि पूरी तरह से जो तैयारी है वो एक तरह से मान के चलिए कि नीतीश कुमार और उनकी पूरी टीम जो है उसके तरफ से शुरू हो चुकी है। कितना जल्दी होगा, कब इसको मूर्त रूप दिया जाएगा, ये सारी बातें अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हमारी कमेंट्री इसी तरह से जारी रहेगी। आपके पास भी कोई जानकारी हो या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपनी बात को, राय को जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।